आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आगामी 3 नवंबर को मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थक 25 विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के कारण यह उपचुनाव हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर वचन पत्र में दिए गए वचनों को पूरा नहीं करने को इसका मुख्य कारण बताते हैं तथा कहते हैं कि वचन पत्र के वादों को पूरा नहीं कर कमलनाथ सरकार ने जनता एवं किसानों के साथ गद्दारी की है, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ी है। साथ ही कमलनाथ की कड़कनाथ वाली छवि भी इसका एक प्रमुख कारण है। वहीं कमलनाथ एवं अन्य कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं उनके समर्थक विधायकों को महत्वाकांक्षी बताते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने अपनी निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार को गिरा दिया और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक सभी 25 विधायकों को कांग्रेस गद्दार बता रही है। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा सीट की, तो यहां पर गद्दारी वाला फॉर्मूला तुलसीराम सिलावट के साथ ही प्रेमचंद गुड्डू पर भी लागू हो रहा है, क्योंकि दोनों अपना अपना दल बदल कर दूसरे दल में शामिल हुए हैं। जहां तुलसी सिलावट ने एक बार दल बदला है, तो प्रेमचंद गुड्डू 2 बार दल बदल कर चुके हैं। ऐसे में गद्दारी का आरोप लगाना दोनों ओर से सही बात नहीं हो रहा है। जहां प्रेमचंद गुड्डू ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वहीं तुलसीराम सिलावट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देने के कारण कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं। इस प्रकार दोनों के मूल में सिंधिया ही है। अब प्रश्न ये उठता है कि गद्दार कौन है? तो इस मामले में सीधा सीधा कहना है कि जो भी चुनाव हारेगा वो गद्दार होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन की भूमिका में होती है और फैसला करती है। इसलिए जनता जनार्दन का वोट जिसे मिलेगा वह जीतेगा और जिसे नहीं मिलेगा वह हारेगा और सही मायने में गद्दार कहलाएगा। नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यदि बात की जाए इंदौर ज़िले की, तो यहाँ पर सांवेर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में इस बार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने उभर कर आ रहा है और वो मुद्दा है गद्दार वाला। यहाँ पर एक बात देखने काबिल है कि प्रेमचंद गुड्डू तुलसी सिलावट को गद्दार कह रहे हैं और तुलसी सिलावट प्रेमचंद गुड्डू को गद्दार बता रहे हैं। अब मुख्य बात यह है कि दोनों में से गद्दार कौन है, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू और तुलसीराम सिलावट एक ही मुद्दे की बात कर रहे हैं। जहां प्रेमचंद गुड्डू ये कह रहे हैं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और बाद में भारतीय जनता पार्टी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही छोड़ी है। वहीं तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि हम जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां हम, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में है तो तुलसी सिलावट भी भाजपा में है, यानी कि दोनों एक ही कारण से अलग अलग दलों में हैं। एक व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण कांग्रेस में शामिल हो चुका है तो दूसरा व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण भाजपा में शामिल हो चुका है। अब मुख्य बात यह है कि दोनों में से गद्दार कौन है, तो इस बात का फैसला होगा 3 तारीख को जब चुनाव होंगे। उस चुनाव के अंतर्गत हमने जनता से जब बात की है तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि जनता जनार्दन की भूमिका में होती है और इस उपचुनाव में जो भी चुनाव हारेगा, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू हो या तुलसी सिलावट हो, जो चुनाव हारेगा वही गद्दार होगा, क्योंकि जनता जनार्दन का वोट जिसे मिलेगा वह जीतेगा और जिसको नहीं मिलेगा वह हारेगा और वही गद्दार होगा।